ऐसा आप न समझिए कि ये या बेवकूफ बैठे हैं या अज्ञानी बैठे हैं। कोई विशेष भगवान की झलक, कोई भगवान का विशेष परिचय इनको मिला है, इसलिए ये इस मैदान में डटे हुए हैं। मैं ये निश्चित करके जानता हूं, इसमें दो बातें नहीं है कि मैं अगर यहां से चुपचाप चला जाऊं, किसी को न बताऊं और ये यहां ढूंढने लगे, आशा ये रखें कि शायद इधर होंगे उधर होंगे, और जब इनको पता चला जाए कि मैदान से चले गए तो आप ये देख लीजिएगा कि 4 घंटे के अंदर ये मैदान खाली हो जाएगा। ये अनुभव कीजिए कि जो इस गंगा धरती, गंगा तट पर आए हुए हैं, उनमें क्या श्रद्धा, क्या चीज लेकर आए, क्या लेना चाहते हैं, किस लिए आए हुए, क्या चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, क्या इनकी इच्छा है, क्या ये पी रहे हैं, कहाँ चाहते हैं जाना, किसको देखना चाहते हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा छुप कर, जरा सा ठंडे दिल, दिमाग, बुद्धि से थोड़ा सोचें तो आपको भी, सबको इसका परिचय मिलने लगेगा। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि भारत में इतने बुद्धिमान हैं, इतने पढ़े लिखे लोग, उनको कहते हैं बड़ी बड़ी डिग्रियां उन्होंने प्राप्त कर ली, बड़े बड़े उच्च ज्ञानी हैं, ऐसा लोग कहा करते हैं। लेकिन इस मैदान में ये नहीं बता सकते कि कितना आदमी है। बड़े आश्चर्य की बात, इतना आदमी इस मैदान में, और आप उसका अनुमान न लगा सके तो देश में आपने कुछ नहीं समझ पाया। फिर तो आपको देश में यहां और वहां, इधर उधर चैन मिल ही नहीं सकती। इसलिए आप बहुत सोचें, बहुत समझे, बहुत देखें। और अभी तो 2 करोड़ की बात थोड़े ही दिनों के बाद, तारीख आपको बता दी है, सालों से बता रहा हूं, 31 मार्च 80 के अंत समय तक 10 करोड़ आदमी, अभी तो जर्रा भर इनको हो रहा, और फिर कितना होगा कटोरी, फिर क्या पूछना, फिर तो दरिया चलने लगेगा। उस समय पर आप देखिएगा तो सब प्रेमी नर नारी, ऐसा गोपनीय भेद अपने घर में जाने का, 2 ही काम करो, या तो हाथ पकड़ा दो, ऐसा करो कि हाथ पकड़ लो, तो में से एक काम करो, या पकड़ा दो या पकड़ लो। पकड़ने में सुविधा समझते हो तो पकड़ लो, और नहीं पकड़ने में सुविधा समझते हो तो पकड़ा दो। अगर ये समझते हो कि मैं पकड़ करके फिर नहीं छोड़ूंगा तो पकड़ लो, और ये समझते हो कि ये बाजार माया का है, मैं अगर पकड़े रहूंगा कहीं मुझे लुभाने वाली चीजें माया भी मिल गई और मैंने हाथ छोड़ दिया तो मैं भटक जाऊंगा, तो ऐसा करो, पकड़ा दो तो वो कभी नहीं छोड़ेगा। कहीं भी रहो, एक देवी अपने ससुराल में जाती है, मैके में पैदा हुई, 20 बरस मां के साथ, पिता और भाइयों के साथ रही, लेकिन 1 मिनट के अंदर घर का संबंध छोड़ देती। 1 मिनट उसको कोई मोह ममता नहीं रहती है, दिखाने के लिए तो रो लेती है, लेकिन जैसे ही गांव के बाहर गई चुपचाप चली जाती है अपनी ससुराल में। ये क्या है आपको तो मालूम है नहीं, ये तो जानते नहीं आप। इसलिए प्रेमियों में यही बात, भक्तों में यही बात रही
कि 1 मिनट में दुनिया का नाता फट तोड़ देते। कोई उनको कुछ नहीं, चाह गई, चिंता गई, क्या है, किसकी परवाह हो, कौन है। भक्तों का तो हृदय और दिल इस प्रकार का रहा और रहेगा। यहां पर सतयुग के आने की स्वागत तैयारियों में, स्वागत में 11 दिन तक काशी विश्वनाथ बम भोले भी यहां पर उपस्थित है और रहेंगे। और उन्होंने रात को एक स्वप्न तो जरूर दिया है, उस दिन भी दिया था, कल बतलाऊंगा आपको। उस रात को आज कुछ और होगा तो परसों बताऊंगा। कुछ स्वप्न है, जो स्वप्न आपके सामने बम भोले का आएगा वो सब आपको देखने को मिलेगा। हमने तो आपको ये बताया कि बाबा जी तो अब बताने वाले हैं नहीं, क्योंकि जो बाबा जी को मुसीबत हुई, आपने पूछ पूछ करके आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, बाबा जी से पूछ पूछ करके और चिल्लाने लगे कि अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा। उसमें तो ये मुसीबत दिलवाई आप, और अब आप पूछना चाहेंगे, अब नहीं बताएंगे। अब तो सब काम आपको आंखों से दिखाएंगे, क्योंकि शंकर जी बम भोले यहां पर 11 दिन तक रहेंगे। वो भी ऐसे सतयुग के आगमन स्वागत तैयारियों में सम्मिलित है, जहां पर शंकर जी सम्मिलित हो सतयुग की स्वागत तैयारियों में, और जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश इन 5 देवताओं के सामान एकत्रित कराने में, वहां इससे ज्यादा और फिर क्या कहें। मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं, उसके लिए कोई बात नहीं। तो इतना बड़ा महान भारत में जो आपके सामने एक ढिंढोरा, एक संदेश हिंदू मुसलमान ईसाई मानव मात्र इंसानों के लिए आया कि सब लोग होशियार हो जाओ, सब लोग सचेत हो जाओ। जब आपने राम की बात को नहीं माना तो रावण की कितनी अछौनी सेना गई। जब कृष्ण का आपने कहना नहीं माना तो 56 करोड़ और कितना महाभारत में लोग सफाया हो गए। फिर और आपने नहीं माना तो क्या क्या लोगों को दुर्दशाएं भोगनी पड़ी, और जो जो लोग चले गए वो लौट करके फिर अभी मनुष्य शरीर में नहीं आए। 84 का चक्कर काट रहे हैं, नरकों की यातनाएं भोग रहे हैं। फिर ऐसा जीवन किस काम का कि जो लौट करके फिर मनुष्य शरीर में मिले। 84 और नरकों के चक्कर में न मालूम कितने करोड़ों वर्षों तक पड़े रहे। तो इसलिए कुछ थोड़ा बहुत समझकर कहना मानो, कुछ समझने की कोशिश करो। हम इंसान आदमी हैं, भगवान ने हमको सोचने के लिए एक जहन, एक बुद्धि दे दी है, भूत भविष्य वर्तमान के लिए, कि पीछे क्या था, अब क्या है, आगे क्या होगा, पीछे इतिहास क्या कहता, अब क्या कहता है, पीछे क्या कर्म होते थे, अब क्या कर्म होते हैं, आगे क्या होंगे। इन सब के लिए आपको भगवान ने बुद्धि दी, दिमाग दिया, उससे हम सभी लोग सोचें, विचार करें और अभ्यास, साधना, उपासना, योग, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, खुदा के घर में भगवान के पास यदि आपको जाना है और जाना होगा तो आपको जो महात्माओं ने रास्ता पहले से मुकम्मल कुदरती था, जिसको कोई काट नहीं सकता, उसी रास्ते पर आप यहाँ से चल देंगे तो अपने घर में, अपने वतन में, अपने देश में मालिक के पास
प्रभु के पास पहुंच जाएंगे। उसके लिए आपको निमित्त मात्र सहयोग लेकर, मदद लेकर साधना इसलिए करनी होगी कि आप कमजोर हो गए, खड़े नहीं हो सकते, दुबले हो गए और निबल हो गए। न मन में अब, न बुद्धि में, न इंद्रियों में इतनी दुर्बलता, कमजोरी आ गई कि आप उस तरफ नहीं जा सकते। उसके लिए महात्माओं की जरूरत है कि आप उनका सहयोग लीजिए, और जब आप उसकी तरफ खड़े हो जाएं तो फिर वो और आप दोनों उसके हो जाएंगे। महात्मा फकीरों से क्या मतलब, उनको तो जितना काम करना होता है उतना काम मदद सहयोग का कर देते हैं, फिर मालिक जाने और आप जाने। बस इतनी जो मदद आपको लेनी है, जो आपको सहयोग लेना है वो तो लो, बाकी कहाँ ले जाना है उसी के पास। ये शकल जो बनाई है आपकी और हमारी, ये तो शकल एक ऐसी है कि इसी शकल से ये समझाई जाएगी और इसी शकल से वो शकल समझाई जाएगी। जब तक वो इसमें नहीं आता तब तक इसको नहीं बताएगा और उसको भी नहीं बता